सभी दर्शकों, सभी सनातन धर्म प्रेमियों, आप सबको स्वामी महेशानंद सरस्वती की तरफ से बहुत बहुत जय जय श्री राधे। आपको वीडियो सुने भी कई दिन हो गए होंगे। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इस श्राद्ध पक्ष को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने आज श्रीमद् भागवत में से एक चैप्टर है, छोटा सा, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है। और वो ये है कि संगत से आदमी तर जाता है और संगत से ही आदमी मर जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो जीवन में आपके बहुत सारा काम आएगा। दोस्तों, हुआ ऐसे, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है और वह है बहुत विद्वान और न्याय नीति का जानने वाला है। वेद उपनिषदों का ज्ञाता है, कर्मकांड आदि विधि विधान से करवाता है और उसके घर में सुलक्षणा पत्नी भी है और बहुत ही आराम से रहता है और अपने ब्राह्मण कर्म को सार्थक करता हुआ वह अजामिल दिन प्रतिदिन अपने सभी कार्यों में संलग्न रहता है। लेकिन संयोग एक दिन ऐसा हुआ, अभी आपके आसपास के गांव में कहीं दूर जाकर किसी के यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लिए गया था और कथा करने के बाद में वहां से वापिस जब लौटा तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई वैश्या आ रही है। तो वो वैश्या धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रही थी और जैसे ही अजामिल ने मुड़कर देखा तो उसने उस वैश्या से पूछ लिया, रुकर के देवी आप कौन हो? और उस वैश्या को देखकर वो मोहित हो गया, आसक्त हो गया। तो वैश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो एक वैश्या हूँ और मेरा जीवन यापन भी दूसरे ढंग से होता है और आपका ये पूछने का आपका प्रयोजन क्या है? तो अजामिल ने कहा कि कुछ भी नहीं, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो वैश्या ने कहा, मैं तो जाति से भी वैश्या हूँ, कर्म से भी हूँ, पतित हूँ और आप एक उत्कृष्ट कर्म करने वाले, श्रेष्ठ आचरण करने वाले और मेरे साथ कैसे रह सकूंगे? मेरा खान पान भी आपसे अलग है, रहन सहन भी आपसे भिन्न है। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगा। अब हुआ क्या कि वो उसको अपने घर लेकर आ गया। तो घर में पहले से पत्नी थी, लेकिन दोस्तों पत्नी बहुत विद्वान थी और सती पतिव्रता स्त्री थी। तो जैसे वो दोनों घर में आने के बाद में अजामिल ने कहा, आज से इस घर में ये रहेगी और आप यहाँ से जाओ। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि महाराज ये कौन है? उन्होंने कहा कि कोई भी है, लेकिन आज से मेरी पत्नी ये रहेगी। तो वो अजामिल ने उस अच्छी औरत को घर से निकाल दिया और वो औरत पास में कहीं आश्रम में जाकर अपना गुजारा करने लगी। अब क्या था, अब वैश्या और वो ब्राह्मण अजामिल उस घर में रहने लगे। अब वैश्याओं के शौक भी अलग अलग थे और अजामिल का आचरण देखकर जो नगर के, जो समाज के लोग थे वो इतने घृणित दृष्टि से देखने लगे, घृणा के भाव से उसको देखने लगे। अब ये आदमी इतना पतित हो गया है और इसने अपने सब कुछ छोड़ दिया एक संगत की वजह से। तो वो उनको दान दक्षिणा जो देते थे वो भी देना बंद कर दिया, उपहार देते थे वो भी देना बंद कर दिया। अजामिल का खान पान, रहन सहन बहुत दुर्लभ हो गया और उसके पास अभाव जीवन में भोजन का, वस्त्रों का, धन का होने लगा। पहले उसकी लोग पूजा करते थे, मान सम्मान देते थे, लेकिन एक संग दोष के कारण, उस वैश्या के संग के कारण
अजामिल से सभी लोग दूर हट गए। तो अब अजामिल ने और कोई तो उपाय सोचा नहीं। उसने सोचा कि अब तो चोरी करने लग जाओ, जुआ खेलने लग जाओ, डकैती डालो। तो ये सारा का सारा काम वो करने लग गया। कभी किसी को लूट लेता, कभी किसी को झपट लेता, कभी किसी को मार देता। तो इस तरह का एक आतंक फैला दिया नगर में और सब लोग उससे डरने लगे, भयभीत होने लगे। तो एक दिन हुआ क्या, शाम का समय हो रहा था और उधर से कुछ महात्माओं की टोली जा रही थी और महात्माओं ने देखा कि अब सूर्यास्त होने वाला है तो इसी नगर में विश्राम किया जाए और सुबह उठने के बाद में फिर आगे यात्रा चालू करेंगे। जो संत महात्मा उधर से जब प्रवेश करा नगर के अंदर, गांव के अंदर, तो एक व्यक्ति खड़ा था और वो व्यक्ति ये इंतजार कर रहा था कि साधु लोग कहाँ जाएंगे। तो उन महात्माओं ने उस व्यक्ति से पूछा, हमको इस नगर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बताओ, ऐसा कोई भक्त हो जो हमको भिक्षा दे सके, भोजन करा सके और रात्रि हम विश्राम करके सुबह चले जाएं। अब हुआ क्या, उसके चित्त में एक मजाक सूझी। तो उसने मन मन में सोचा कि आज इसको अजामिल का घर बता देता हूँ तो इनकी महात्माओं की भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और एक मजाक भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे तो इस पूरे नगर के अंदर एक ही व्यक्ति है जो बहुत धर्म में पुण्य करता रहता है और उसका नाम अजामिल है और उसका घर गांव से आखिरी में जब जाओगे, जब उसका घर मिलेगा और वो आपको आटा भी, दाल भी, चावल भी, मीठा भी, घी भी, जो आवश्यक वस्तु है वो सब प्रदान करेगा। तो महात्माओं ने विश्वास कर लिया और विश्वास करके वो बीचों बीच भगवान का नाम कीर्तन करते करते जा रहे। तो अचानक वो देखे, पूछा किसी से, भाई अजामिल का घर कौन सा है? तो किसी ने इशारा कर दिया कि महाराज जी वो अजामिल का घर है। तो वो लोग जाकर अजामिल के घर पर नारायण 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 भिक्षाम देहि भवती, हे माता भिक्षा देव। और वैसे हमने देखा, अब मेरे घर आज इतने सारे संत आए हैं, कोई तो पुण्य जरूर उदय हुआ है मेरा, लेकिन मैं अभागी हूँ। अगर मैं इनको मेरी हाथ से कुछ सेवा नहीं कर सकती, क्यों मैं इतनी अपवित्र स्थिति में हूँ, तो इनको कैसे भोजन कराऊं, कैसे जिवाऊं, क्या करूं। फिर भी मैं अब ये आए हैं और उस वैश्या को उसकी माँ ने कभी कहा था, अब देखो तू कितना ही आचरणहीन हो जा, लेकिन कभी संत सन्यासी साधु महात्मा ब्राह्मण कोई घर पे आ जाए तो उसको खाली हाथ मत भेजना। तो वो वैश्या ने पास की दुकान में जाकर कहा कि इन महात्माओं को जितना सामान चाहिए वो सामान इनको दे दो। महात्माओं को सामान मिल गया, सीधा आटा दाल जो भी चावल मिल गया और महात्माओं ने प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर रात को भगवान का कीर्तन किया, सत्संग किया। शाम को लेट रात्रि को अजामिल आ गया और अजामिल ने देखा अब ये वट के वृक्ष के नीचे इतने सारे महात्मा कौन है, कहाँ से आए, क्या है ये। तो पहले तो उसने पत्नी को आवाज लगाया। तो पत्नी ने कहा, देखो इन महात्माओं को कुछ मत बोलना, इनको मैंने ही रोका है। तो वो चुप हो गया डर के मारे, क्यों घर के अंदर ज्यादा पत्नी की चलती है, इसलिए पति पत्नी से भी डर जाता है कभी कभी। तो प्रातःकाल हुआ तो महात्माओं ने कहा कि अब जिसका घर से आटा दाल आया है उसको कुछ आशीर्वाद दे के जाए, कुछ उपदेश करके जाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो उनमें महात्मा आए, उन्होंने कहा बेटा अब हम जा रहे हैं और आपको कुछ उपदेश करके जाना चाहते हैं। तो अजामिल गर्म हो गया कि हमको कोई उपदेश नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। लेकिन वो वैसा के मना करने पर समझ गया और उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी आप बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा बेटा वो तो कुछ नहीं कर सकता, ये काम करेंगे मेरे धर्म में मित्र है और उसका नाम आप है
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare और उस वचन Hare. है Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. युवराज सामने Hare Rama, Hare तो Rama, आपको घबराने लगा इधर उधर से Rama लेकिन वो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।